हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जिन बच्चों को भी कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो वो जानते होंगे कि वो 2 मार्च से 20 मार्च तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, और आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टाइम पीरियड में अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसका जो बेस्ट मेथड्स हैं उनमें से एक ये भी है कि आप पर डे एक मॉक दीजिए। उस मॉक का बहुत अच्छे से बहुत डिटेल एनालिसिस आपको करना है। जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं आपको उन्हें भी एनालाइज करना है कि आप उससे शॉर्ट मेथड, जिस मेथड से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या कोई उससे शॉर्ट मेथड भी है जिससे आप वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ईजीली और बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पास कोई और मेथड आपको मिल जाएगा तो आपका टाइम वहाँ पे सेव होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो जीएस का पोर्शन है उसमें आप देखिए आपका कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वीक चल रहा है। जैसे मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कोई सा भी, या स्टैटिक, जो भी आपका टॉपिक वीक है आप कोशिश कीजिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की। नया अब आप कुछ मत पढ़िएगा क्योंकि नया पढ़ने का अब आपके पास समय नहीं है। अब जितना हो सके आप पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को ही रिवाइज़ करते रहिए बार बार। और रीज़निंग में आप ये कर सकते हैं, रीज़निंग क्योंकि इजी ही रहती है, तो वैसे तो रीज़निंग में भी आपको अपना एनालिसिस करना है। ओवरऑल ये है, जो भी टॉपिक आपका वीक है आप उसे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप उसके क्वेश्चंस की कर सकते हैं, आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जितना रिवीजन आप अपने पहले जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है आप जितना उसका रिवीजन कर सकते हैं आप उसका रिवीजन कीजिए। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की ऑलरेडी हो चुकी है, जिनके सब टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, वो एक दिन में 2 मॉक भी दे सकते हैं। तो एक दिन में 2 मॉक दीजिए। दोनों मॉक का बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा है तो 1 मॉक पर डे दीजिए, लेकिन अपने टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। एग्ज़ाम तक आपके टॉपिक सब कवर हो जाने चाहिए। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे सॉल्व होना है। इसका यही सबसे अच्छा मेथड है। और तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि समय कम है तो इस चीज़ का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। बहुत काम रह के बहुत शांत दिमाग से आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सिर्फ अपनी तैयारी फोकस रखिए, रिजल्ट पे फोकस मत रखिए। एग्ज़ाम के लिए सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। जय हिंद।